बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इटलिशियस। ये देखें, बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़े का बर्गर है और फुल कोटिंग। ठीक है, एक तो बर्गर का ये तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने फुल कोटिंग करके बर्गर को फ्राई करना है और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। दूसरा तरीका जो है वो ये है, आप इस तरह से सिंपल सादा तरीके से चिकन क्रंची पैटी बर्गर बना सकते हैं। ठीक है, आपको इसको कोट करके फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सादा खाना चाहती हैं तो आप सादा बना लें। ठीक है, तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें जी। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले हाफ़ केजी चिकन का कीमा। चिकन का कीमा आपने लेना है और ये आपने चिकन का कीमा हाथ से नहीं बनाना। चिकन का कीमा आपने शॉप से करवा लेना है। ठीक है, थोड़ा बारीक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जो मैंने 4 ब्रेड को मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से मैंने जो है ना इनको ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने ये डाल देनी है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि इसका फ्लेवर इतना मज़े का नहीं रहेगा, यानी कि कीमे का फ्लेवर गायब हो जाएगा, सिर्फ ब्रेड के ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ठीक है, उसके बाद हमने लेनी है काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है अदरक पेपरिका पाउडर, वो हमने लेना है तकरीबन 1 पूरा चाय का चम्मच भर के। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे अदरक पाउडर। ठीक है, हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हम लेंगे लहसुन पाउडर। ठीक है, वो हम लेंगे चौथाई चाय का चम्मच। ठीक है ना, उसके बाद हम लेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। बाकी मसाला जात भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। वाइट पेपर आपने डालनी है हाफ़ टी स्पून। ठीक है, वो इसलिए कि हाफ़ टी स्पून जो है ना इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जो है ना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें क्रम्स भी है, इसमें कीमा भी है, तो इस वजह से जो नमक है वो कम हो जाएगा। 4 टेबल स्पून जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, मिक्स करके हमें इसकी एक मसाला सा तैयार कर लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे और उसके बाद हम इसकी बनाएंगे पैटीज़। ठीक है, तो इसे आपने बिल्कुल आटे की तरह गूंद के सारी चीज़ों को करना है मिक्स। ये देखिए, ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्रम्स है नहीं है, पूरा कीमा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने बहुत अच्छी तरह से इसको कर लेना है तैयार। अब हम अगला जो स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। अब आगे हमने बनानी है पैटीज़। ठीक है, पैटीज़ का मसाला तो हमने कर लिया है तैयार। अब हमने पैटीज़ बनानी है। ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता कि गोल शेप ही आपने देनी है। एक बटर पेपर लें, उस पे आप हल्का सा ऑयल ग्रीस करें। ठीक है, और उसके बाद उस मिक्सचर का जो है ना वो छोटा सा पेड़ा बना लें। ठीक है, अपने हिसाब से जिस तरह का आप चाहते हैं पैटीज़ बनाना। ठीक है, इनको आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। इस तरह से आपने पेड़ा सा बनाना है, और पेड़े के मामले में आपको शुरू से बताया कि मैं थोड़ी नालायकी हूँ, मेरा पेड़ा गोल नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसे आप डाल के ऊपर बटर पेपर लगाएं और बटर पेपर के ऊपर आप हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, प्रेस करने से आपका पैटी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आपने उठाना है। ठीक है, इसको तो आराम से ये आपसे उठाया जाएगा और इस तरह से आपके पैटीज़ तैयार होते जाएंगे। तो इस तरह से आपने सारे पैटीज़ जो है वो तैयार कर लेने हैं जी। तो अब हम आते हैं अपनी गार्लिक मायो सॉस की तरफ, जो कि हमने बर्गर के अंदर यूज़ करनी है। उसके लिए मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप मेयोनीज़। वैसे तो आप अपना जिस तरह के आपने बर्गर बनाने हैं, जितने बनाने हैं उस हिसाब से आप ये सॉस तैयार करें। उसके बाद लहसुन को मैंने कर लिया था फ्राई, क्योंकि लहसुन फ्राई कर देंगे तो आपको तंग नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, कुछ लोग जो है ना लहसुन उनके मैदे को डिस्टर्ब करता है, तो आप फ्राई करके ऐड करेंगे तो बिल्कुल नहीं तंग करेगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 से 3 लहसुन के जुए लिए थे, कद्दूकश करके उनको मैंने फ्राई कर लिया था। ठीक है, वो आप इसमें ऐड करें और 1 चम्मच चीनी है,
वो आप इसमें ऐड करें। और आधा चाय का चम्मच जो है ना वो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। और इसको फिर हमने कर देना है अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसकी तैयार कर लेनी है सॉस। बड़े मज़े की, बहुत मज़े की सॉस होती है और इसका बर्गर में फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आता है, ठीक है जी। तो सॉस भी हमारी हो गई है तैयार, ठीक है। अब हमारा ये स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है इसकी कोटिंग तैयार करने का स्टेप, ठीक है। उसके लिए हमने लिया है 1/2 कप मैदा और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अंडा, ठीक है। 1 अंडा ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 1/4 टेबलस्पून टीस्पून सॉरी। और उसके बाद जो है ना इतना ही नमक हमने इसके अंदर ऐड करना है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत खुश्क मैदे में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम पहले खुश्क जो है वो ज़रा मिक्स कर लेंगे अंडे को इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम पानी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, खुश्क भी आपने आराम आराम से इस्तेमाल करना है। मैं तो ज़रा जज्बाती हो गई थी तो मैंने सारा मैदा जो है वो इधर उधर बखेर दिया। तो आपने आराम आराम से इसे करना है मिक्स। उसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसका आपने अच्छा सा गाढ़ा सा जो है ना वो बना लेना है, इसकी कोटिंग तैयार कर लेनी है, गाढ़ी सी स्लैरी बना लेनी है, ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे पैटीज़ को, ठीक है। ये देखें इस तरह से पूरी तरह से लगना चाहिए। और ये हो गया, हमारी जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हमने इससे ड्रेन कर दिया है। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्रम्स ऐड हैं, बाहर से भी आपने क्रम्स अच्छी तरह से लगाने हैं। तो बहुत ही क्रंची बनने वाला है ये, आपको मज़ा आने वाला है खा के, ठीक है। तो जो लोग जो है वो क्रंच के ज़्यादा शौकीन है तो उनके लिए तो बहुत ही आला रेसिपी है, ठीक है। तो ये जी हमारी पैटी हो गई है तैयार। अब हम चेक करें, हमारा ऑयल हो गया है गरम। हाँ, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पैटी, ठीक है। और अब हम इसे कर रहे हैं फ्राई। एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने का मतलब है कि हमारी पैटी तैयार है। जब एक साइड से आपकी पैटी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे कर देनी है, ठीक है। लो से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि कीमा कच्चा है, अंदर क्रम्स भी हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पकने में। तकरीबन 5 या 6 मिनट का टाइम जो है ना इसे चाहिए होगा पकने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बर्गर की तरफ, बर्गर तैयार करने की तरफ, ठीक है। इस पर हम पहले लगाएंगे सॉस जो हमने तैयार की थी, गार्लिक मायो सॉस। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगानी है, सही भर भर के लगानी है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, ठीक है। आपने अच्छी तरह से फुल भर के इसके ऊपर लगा दी, ठीक है। ये देखें इस तरह से लगाने के बाद आप इसके ऊपर रखेंगे जी चीज़ स्लाइस, ठीक है। अच्छी तरह से हमारी लग गई सॉस। उसके बाद हमने चीज़ स्लाइस रखा और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे पैटी, ठीक है। चीज़ स्लाइस के बाद हम पैटी रखेंगे और उसके ऊपर फिर एक चीज़ स्लाइस रखेंगे और फिर हम अपने दूसरे बन पे लगाएंगे अच्छी तरह से सॉस, ठीक है। इस तरह से चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, चाहें अगर मौजूद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाल में चीज़ के बगैर ये बर्गर बन नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास सिर्फ पैटीज़ हैं तो आप आराम से गार्लिक सॉस बनाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, मायोनीज़ और केचप लगाएं और पैटी रखें और फटाफट से बर्गर खा लें, क्योंकि हमारी कौम जो है ज़्यादा मेहनत गिरफ्त तो जाती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तैयार, ठीक है। अब ये इस तरह से बर्गर भी आप खा सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो आप खा सकते हैं। अब हम करते हैं इसको कोट, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से हमने कर लिया है, ऐसे अच्छी तरह से कोट, यूं कोट किया और उसके बाद हमने इसे मैदे में कोट करने के बाद अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में अब हम इसे करेंगे कोट इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह करने के बाद अब हम कर लेंगे इसको फ्राई, ठीक है। तो मेरे बाजू ज़रा आगे आ गए हैं तो आपको कोटिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से कोट करने के बाद जी ये देखिए, ये आपको नज़र आ गया होगा कि हमारा बर्गर कितनी अच्छी तरह से कोट हो गया। अब आपने इसे करना है डीप फ्राई।
अब बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रंची बनता है, ठीक है। आप इसका भी यही है कि एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड पे आप कर दें, ठीक है। जी, तो रेसिपी हो गया हमारी तैयार। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा और लाज़मी ये वाली जो रेसिपी आपने ट्राई करनी है बर्गर लवर्स के लिए, बहुत ही आला रेसिपी है। आपको बाहर से बर्गर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।